किसानों की बातें करने से उनका भला नहीं होता है, बल्कि उनकी उन्नति के लिए ठोस प्रयास और उनकी आय बढ़ाने के लिए नए कदम उठाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारत सरकार के नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में अग्रणी भागीदारी निभाते हुए योगी सरकार द्वारा गौ आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धति को और समृद्ध बनाने और इस मिशन को पूरा करने के उद्देश्य के साथ प्राकृतिक बोर्ड का गठन किया गया। साथ ही इसके मॉनिटरिंग रिव्यू और किसानों और मार्केट तक पहुंचने के लिए agriculture.up.gov.in पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती का भविष्य बहुत उज्जवल है। गौवंश की बहुतायत इसे खास बनाती है। ये कृषकों की रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करती है और फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। इसके अलावा इसमें सेहत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के बीज भी छिपे हुए हैं। सरकार द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना के अंतर्गत 7 जनपदों के 47 विकास खंडों में आने वाले 5 वर्षों के लिए 68.83 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त तो करेगी ही, साथ ही इसके द्वारा गौ माता की सेवा और सुरक्षा में वृद्धि होगी। पिछले 7-8 वर्षों से मैं प्राकृतिक खेती की ओर रुझान किया हूं, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। इस ओर जब से योगी सरकार बनी है, इस ओर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। तब से हमारा थोड़ा सा जो खेती में जो पैसा अधिक इन्वेस्ट होता था, उसमें कमी आई। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। किसानों को इससे संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत इसके लिए प्रदेश के 49 जनपदों में 85,710 हेक्टेयर भूमि फसल उत्पादन के लिए 4 वर्ष तक के लिए स्वीकृत की गई है। ये योजना प्राकृतिक खेती के लिए स्वीकृत की गई है। नेचुरल फार्मिंग से उत्तम रहेगा धरती की मृदा का स्वास्थ्य और किसानी होगी और भी समृद्ध। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र केवीके और कृषि विश्वविद्यालयों में किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से इसका लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा मंडी परिषद के सहयोग से वाराणसी और मेरठ में लैब की स्थापना की गई है। प्राकृतिक खेती का हाथ थामे उत्तर प्रदेश का किसान आज अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ रहा है और बना रहा है अपनी सशक्त और समृद्ध पहचान। किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार।